हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल पॉइंट। मैं हूं मंकेश और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं WH वर्ड क्वेश्चन और सेंटेंसेस। ये क्वेश्चन क्या होता है और सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि WH वर्ड ये होते क्या है। और WH वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें W और H ये दो लेटर रहते ही रहते हैं। और दूसरी चीज कि ये दो प्रकार के होते हैं, यानी टू मेन टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। यानी आप जितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन है जिसमें यस और नो का नो क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें आप या तो जवाब यस में देते हैं नहीं तो आप नो में देते हैं, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। और वही बात करें WH क्वेश्चन। अब सबसे पहले बात करें कि WH जो क्वेश्चंस होते हैं वास्तव में ये है क्या। और WH जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन होते हैं जिसको मैंने बताया था कि ये स्टार्ट होते हैं ये WH लेटर से, W और H लेटर से। जैसे आप यहाँ देखोगे ये व्हाट लिखा हुआ है और व्हाट में आप क्या देख रहे हो कि W और H ये दोनों लेटर इसमें शामिल है। फिर से वेन है ये, तो वेन में भी आपको दिख रहा है WH, और हूँ है तो इसमें भी WH दिख रहा है। होम है और होम में भी WH। फिर से विच और WH ICH और विच यहाँ आप देख रहे हो, तो ये भी WH क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ये हुज है इसमें भी WH और ये वाई है इसमें भी WH। और आगे यहाँ बात करोगे आप, यहाँ हाउ है तो H और W ये दोनों लेटर इसमें शामिल किया गया है। तो WH होता क्या है, WH क्वेश्चन क्या होता है, तो ये ऐसा वर्ड होता है जिसमें दो लेटर यानी W और H होता ही होता है। अब एक चीज़ यहाँ कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये आप किसी से कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज यानी किसी के गुणवत्ता के बारे में पूछने के लिए, या आप टाइम के बारे में यानी समय पूछने के लिए, या हम चर्चा करें तो किसी जगह के बारे में, या लोकल अगर बात करें तो पीपल यानी किसी व्यक्ति के बारे में, या और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम WH वर्ड सेंटेंसेस का यूज करते हैं। WH वर्ड सेंटेंसेस का यूज करते हैं। यहाँ आप देखोगे WH ये मैंने वर्ड बताया WH वर्ड, और WH वर्ड मैंने बोला ये हूँ, और हूँ में इसमें यहाँ आप देखोगे कि WH है। वेन यहाँ भी देखोगे WH है। हाउ में भी देखोगे कि H और W है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो WH वर्ड होते हैं उसमें W और H ये दोनों लेटर शामिल रहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम आगे, अगर देखोगे आप तो या WH जो क्वेश्चंस होते हैं ये आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, यानी हम किसी जानकारी के बारे में हम जानने के लिए WH वर्ड का यूज करते हैं। एंड वी डू नॉट एक्सपेक्ट यस और नो आंसर। और ये WH क्वेश्चन जो सेंटेंसेज होते हैं इसमें यस और नो में ये जवाब नहीं होता है, इसमें हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। और यहाँ एक्सपेक्ट एन आंसर विच गिव इंफॉर्मेशन, यानी WH क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें किसी क्वालिटीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, या हम बात करें तो किसी वस्तु के बारे में, या बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इंग्लिश में सबसे अधिक जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं हम WH क्वेश्चन सेंटेंसेस का प्रयोग करके बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश वे इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनकी बेसिक्स बहुत क्लियर नहीं होते हैं। अब बिना देरी किए हम सबसे पहले जानते हैं कि WH जो वर्ड है जैसे उसके अर्थ वास्तव में होते क्या हैं। तो बहुत सारे आप बच्चों से पूछोगे तो व्हाट का मतलब क्या होता है, तो वे केवल बोल देते हैं क्या। लेकिन जब इंग्लिश सेंटेंसेज में जब आप बोलोगे तो इसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ होते हैं और कई सेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ आपको दिखेगा कि ये व्हाट है और व्हाट का मतलब क्या भी होता है, व्हाट का मतलब क्या भी होता है। और कहीं कहीं आप देखोगे इसका यूज हम कौन के सेंस में भी करते हैं, कौन के सेंस में भी
करते हैं, कौन के सेंस में करते हैं, कौन सा। और हम रिलेटिव क्लॉज की बात करें तो वाट का प्रयोग हम जो के सेंस में भी करते हैं। जैसे अब वही बात करें होश का, और होश का मतलब होता है किसका या जिसका, यानी ये किताब किसकी है, यस। और जिसके सेंस में अगर बात करें तो ये रिलेटिव क्लॉज के सेंस में हम बात करते हैं। अब यहाँ वाई है, वाई का मतलब क्यों होता है, वाई। और इसमें मैंने बताया था कि W और H ये दोनों लेटर होते हैं, इसलिए इसे WH वर्ड भी कहा जाता है। वाई मीन्स क्यों होता है, और ये है व्हेन, और व्हेन का मतलब कब, जब या किस समय, यस। तो ये जब का जब प्रयोग हम करेंगे तो ये रिलेटिव क्लॉज के सेंस में करेंगे, रिलेटिव क्लॉज के हम सेंस में करते हैं। अब वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर, और इसमें भी आप देख रहे हो W और H है। और वेयर का मतलब जो होता है ये कहाँ और जहाँ, तो जहाँ ये है ये रिलेटिव क्लॉज में हम यूज करते हैं। दरअसल हमें स्पोकन से संबंधित यहाँ चीज़ें जाननी है, इसलिए मैंने रिलेटिव क्लॉज वाले वर्ड को भी यहाँ मैंने हिंदी में उसके अर्थ लिख डाले हैं। ये है हाउ, और हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ आर यू, कैसे हो। राम कैसा है, हाउ इज राम। सीता कैसी है, हाउ इज सीता। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर से यहाँ देखोगे हूँ, और यहाँ हूँ मीन्स होता है कौन या जो ये किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, और जो का जब सेंस में हम यूज करें हूँ में तो ये रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। और इस तरीके के सेंटेंसेस आपको पढ़ने भी हैं, जानने भी हैं। और ये है विच, और विच का मतलब होता है कौन सा, और विच का प्रयोग हम किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु के संदर्भ में, किसी वस्तु के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम विच का प्रयोग करेंगे। और इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके के सेंटेंसेस मैं यहाँ बताने वाला हूँ, जो कि आपको 110% इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो के देखने के बाद आप शायद कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाएंगे, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। यहाँ होम है, और होम का प्रयोग किसे, किससे या किसको, ये भी किसी व्यक्ति से संबंधित है। आप किससे मिलना चाहते हैं, या राम किससे बातें करना चाहता था, यस। फिर से यहाँ हाउ मेनी है, हाउ मेनी, तो यहाँ देखोगे H और ये W है, इसलिए WH इसे वर्ड कहा गया। तो हाउ मेनी यानी ये इसका प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं, यानी जब हम किसी वस्तु को हम गिन सकते हो, यानी काउंटेबल नाउन या फॉर नंबर यानी संख्याओं के लिए। और जैसे आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेन का पेन्स है, यानी आपके पास कितनी कारें हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ये हाउ मेनी का प्रयोग हम हमेशा काउंटेबल नाउन के सेंस में करते हैं। वही बात करें हाउ मच का, तो हाउ मच का भी मतलब कितना ही होता है, लेकिन हाउ मच का प्रयोग हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, और ये क्वांटिटी यानी मात्रा को बताने के लिए किया जाता है। जैसे हाउ मच मिल्क हैव यू या डू यू हैव, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो हाउ मच का प्रयोग और हाउ मेनी का प्रयोग, ये हाउ मेनी का जो प्रयोग होता है ये काउंटेबल नाउन, और हाउ मच का प्रयोग जो किया जाता है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ, अनटिल वेन, कब तक, राम कब तक पहुँचेगा, यस। तो अनटिल वेन यहाँ आप देखोगे WH है, और अनटिल वेन का मतलब मैंने बोला कि इसका मतलब जो होता है ये कब तक होता है, यानी कब तक तुम जाओगे, कब तक तुम अंग्रेजी में पत्र लिखोगे, कैसे तुम, इस तरीके के सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। यहाँ सिंस वेन का प्रयोग किया गया है, और सिंस वेन का मतलब होता है कब से, कब से, राम कब से पढ़ रहा है, तुम लोग वहाँ कब से जा रहे हो, रेखा अंग्रेजी में कब से पत्र लिख रही है, तुमने ऐसा कब से सीखना शुरू किया। तो ये सेंटेंसेस, हम इस तरीके के सेंटेंसेस आप अगर इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं, आप लिखते भी चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा, लाजवाब होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ हम लोग जानने वाले हैं। फिर से फ्रॉम व्हेन का मतलब भी होता है कब से, फ्रॉम व्हेन। तो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो मैंने बता दिया व्हाट का मतलब होता है क्या या कौन सा, या रिलेटिव क्लॉज में जो के संदर्भ में हम यूज करते हैं। व्हाई मीन्स होता है क्यों, व्हेन मीन्स कब,
जब या किस समय, वेयर का मतलब होता है कहाँ जहाँ, हाउ मीन्स होता है कैसे, हु मीन्स कौन या जो, विच मीन्स कौन सा या जो। ये आपको समझ में आ गया होगा। हुज मीन्स किसका या जिसका, होम मीन्स होता है किसे, किससे, किसको, और हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, जो कि काउंटेबल नाउन के सेंस में हम यूज करते हैं। और हाउ मच का भी प्रयोग कितने सेंस में करते हैं, कितना इसका हिंदी अर्थ होता है, लेकिन हम इसका प्रयोग करते हैं क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, यानी अनकाउंटेबल नाउन को डिनोट करने के लिए। और वही अनटिल का मतलब होता है कब तक, और सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, और फ्रॉम व्हेन का भी मतलब होता है कब से। अब आगे बात करते हैं यहाँ फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग यानी कब से। तो यहाँ देखोगे एच और डब्ल्यू है, यानी डब्ल्यू एच वर्ड इसी को कहते हैं फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। यस, विद होम, विद होम किसके साथ, राम किसके साथ गया, तुम किसके साथ दिल्ली जा रहे हो, रेखा किसके साथ दिल्ली गई थी। और फॉर होम किसके लिए, तुम किसके लिए पैसे कमा रहे हो, तुम किसके लिए पैसे कमा रहे हो। ये इस तरीके के सेंटेंसेस आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, आप स्किप ना करें, आप लिखते चलें। और अगर लिखते चलेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके के सेंटेंस बनाने की तरकीब आ जाएंगे, और आपको लाजवाब आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी हो जाएंगी। अगर अबाउट हुम यानी किसके बारे में, राम किसके बारे में बात कर रहा था, तुम किसके बारे में सोचते रहते हो, ये इस तरीके के सेंटेंसेस आगे है। टुवर्ड्स होम किसकी तरफ, राम किसकी तरफ बैठा था, तुम लोग किसके तरफ जा रहे हो, रेखा किस तरफ आ रही थी। और बाय होम, और ये इस किसके द्वारा बनाया गया, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया, रेड फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया, अंग्रेजी किसके द्वारा लिखा गया, बुक्स किसके द्वारा पब्लिश किया गया। और फ्रॉम वेयर कहाँ से या जहाँ से, तो मैंने बोला था ना कि रिलेटिव क्लॉज में जहाँ से, यानी इसका मतलब है कि हम रिलेटिव क्लॉज में भी हम WH कुछ ऐसे वर्ड है जिसका यूज करते हैं, लेकिन इसका जो सेंस होता है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के संदर्भ में नहीं होता, बल्कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और ये क्लॉज होता है। तो फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से या जहाँ से। फिर है अगला है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा फॉर व्हाट, और फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, फॉर व्हाट किस लिए तुम वहाँ जाना चाहते हो, तुम किस लिए अंग्रेजी सीखना चाहते हो। रेखा दिल्ली क्यों जाना, किस लिए जाना चाहती है। और अगर हम जिस लिए के सेंस में अगर यूज करें तो जिस लिए के सेंस का जो अर्थ होगा ये रिलेटिव क्लॉज में होगा। तो रिलेटिव क्लॉज भी हम पढ़ाएंगे, एक सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद से आपको कभी किसी सेंटेंस बनाने में दिक्कत होगा ही नहीं। तो आपको आगे बता दें, व्हाट फॉर किस लिए, किस लिए, तो आपको फॉर व्हाट कहो या व्हाट फॉर कहो, और दोनों का जो मतलब होता है किस लिए या जिस लिए। अब आगे बात करते हैं हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। यस, हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कितने सुंदर, या हम चाहें तो WH के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। हाउ फॉर कितना दूर, यानी दिल्ली से मुंबई कितनी दूरी पर है, या मुंबई से दिल्ली की दूरी क्या है, या दिल्ली से गोपालगंज कितना किलोमीटर की दूरी पर है। तो हाउ फॉर यानी हाउ फॉर का प्रयोग हम डिस्टेंस के सेंस में करते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी जानने के सेंस में। हाउ ओल्ड, और हाउ ओल्ड आर यू, आपका उम्र क्या है, आप कितने साल के हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु कितने साल की उम्र में हुई। और तो कितना पुराना या बड़ा। यस, तो बड़े के सेंस में यानी एज हमें अगर पूछना हो तो इसके लिए हम हाउ ओल्ड आर यू, यानी आप कितने साल के हैं, आपके माता पिता कितने साल के हैं, आपके दादाजी कैसे कितने साल के हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस आप हाउ ओल्ड से बना सकते। हाउ गुड कितना अच्छा, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इससे भी संबंधित हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। जैसे हाउ गुड, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, यानी हाउ लॉन्ग, यानी ये हम लेंथ या डिस्टेंस या टाइम को भी डिनोट करने के लिए हम कहीं कहीं हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। तो हमने इस लेक्चर में जाना फॉर हाउ लॉन्ग यानी कब से, विद होम किसके साथ, फॉर होम किसके
लिए, और अबाउट होम किसके बारे में, टुवर्ड्स होम किसकी तरफ, बाय होम किसके द्वारा, फ्रॉम वेयर कहाँ से या जहाँ से, और फॉर व्हाट किस लिए या जिस लिए, फॉर व्हाट फॉर किस लिए या जिस लिए, हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, हाउ फॉर कितना दूर, और हाउ ओल्ड कितना पुराना या एज जानने के लिए हम करते हैं, और हाउ गुड का मतलब होता है कितना अच्छा, और हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा। अब आगे हम बात कर रहे हैं, और ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार सेंटेंसेस का यहाँ कंपिलेशन किया गया है, बहुत ही शानदार सेंटेंसेस जो आपके डेली लाइफ में बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और किस तरीके से आप राइटिंग स्किल्स करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लियर होने वाला है। तो यहाँ WH हाउ शून कितनी जल्दी, यानी कितनी जल्दी है तुम्हें, हाउ शून, यस, इन व्हाट वे किस तरह से उसने राम को पीटा, किस तरह से, तो इन व्हाट वे यानी किस तरह से। तो अब आगे हम बात करते हैं किस तरह से, व्हाट एल्स, और क्या चाहते हो, व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एवर जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, व्हाट एवर डू यू हैव गिव मी, यस। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, व्हाट एवर जो कुछ भी मैंने सीखा मंकेश सर से सीखा, जो कुछ भी मैंने खरीदा वहाँ से खरीदा, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हम इस तरीके के WH वर्ड का यूज़ करके हम बना सकते हैं। फिर से व्हाट्सोएवर मीन्स भी होता है ये जो कुछ भी, व्हाट्सोएवर कहें चाहे कहो आप व्हाटएवर, ये दोनों का जो मतलब है, दोनों का अर्थ है जो कुछ भी के सेंस में हम यूज करते हैं। अब अगला है व्हाट देन, क्या तब क्या फिर क्या, व्हाट देन तब क्या हुआ फिर क्या हुआ, व्हाट देन, यस। अगला है व्हाट टाइप्स ऑफ, किस तरह का, तुम्हें किस तरीके के बच्चे पसंद है, तुम्हें किस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है, रेखा को किस तरीके की नॉवेल पसंद है, तो ये व्हाट टाइप ऑफ कहो या व्हाट काइंड भी बोल सकते हो। अगला है व्हेन एवर, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तो ये ऐसे है, तो जब कभी यानी व्हेन एवर, और व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी, व्हेन एवर। अब वही बात करो, व्हेन सो एवर मीन्स भी यही होता है जब कभी, व्हेन एवर या व्हेन सो एवर, जब कभी। फिर से वैंस, कहाँ से आ रहे हो, वैंस फ्रॉम यू, कहाँ से हो या जहाँ से, तो ये रिलेटिव क्लॉज के सेंस में हमने यहाँ जहाँ से के सेंस में यूज किए हैं। अगला है वेयर एज, जबकि यहाँ वेयर एज, जबकि राम नहीं गया, वेयर एज राम डिडंट गो। फिर अगला है वेयर इन, जिसमें, ये भी रिलेटिव क्लॉज है भाई, ये रिलेटिव क्लॉज, ये भी रिलेटिव क्लॉज, और ये भी रिलेटिव क्लॉज के सेंस में हम यूज कर रहे हैं। फिर से विच एवर, जो कुछ भी, मैंने ये बता दिया, विच वाट एवर और विच एवर, जो कुछ भी, ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए यानी हम किसी वस्तु के सेंस में हम यूज करते हैं, वाट एवर। अगला है विच एवर, जो कुछ भी, तो देखो आप यहाँ वाट एवर बोलो या व्हाटसोएवर बोलो, विच एवर या विचसोएवर, जो कुछ के सेंस में हम यूज करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ और भी WH वर्ड है जो कि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ मैंने बताने की कोशिश करी है। वाई शो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों तुमने कहा, वाई शो डिड यू से, यस। विच वाई, किस लड़के के साथ, राम किस लड़के के साथ दिल्ली में रहता है, यस, विथ विच वाई, यस। और बाय विच गन, किस बंदूक से, यानी महात्मा गांधी की किस बंदूक से हत्या की गई थी, यानी बाय विच गन, बाय विच कार, बाय विच साइकिल, बाय विच कार, ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बाय विच
ट्रेन, फिर से विद होम पीपुल, किन लोगों के साथ, विद होम पीपुल, किन लोगों के साथ, और फॉर होम सन, किसके बेटे के लिए, यानी तुम किसके बेटे के लिए यह काम कर रहे हो, फॉर होम सन डू यू वर्किंग, यस, फॉर फ्रॉम विच कंपनी, किस कंपनी के लिए, फ्रॉम विच कंपनी, फ्रॉम विच कंपनी, किस कंपनी के लिए। अगला है, यहां देखोगे व्हाट काइंड या टाइप ऑफ, किस प्रकार का, व्हाट काइंड क्या टाइप ऑफ, यानी किस प्रकार का, हाउ ऑफन कितनी बार, यानी तुम अक्सर महीने में कितने बार स्कूल जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल इन अ मंथ, यानी आप कितनी बार महीने में स्कूल जाते हो। फिर से हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, तो आप चाहो तो हाउ ऑफन बोल सकते हो या लिख सकते हो, या आप बोलो हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी बार भी हम यूज कर सकते हैं। फिर से हाउ लॉन्ग, मैंने बताया था ये हाउ लॉन्ग का हम ड्यूरेशन यानी अवधि को, यानी कब तक के सेंस में हम यूज कर सकते हैं, यानी हाउ लॉन्ग। फिर से टूवर्ड्स विच सिटी, यानी किस सिटी के तरफ, किस शहर के तरफ, विच, टूवर्ड्स विच सिटी, टूवर्ड्स विच सिटी, किस शहर की तरफ, हूँ, और हूँ का मतलब होता है कौन, किसने या किसके, कौन, किसके या किसने। और अगला जो सेंटेंस है, अगला जो WH वर्ड है, एट व्हाट टाइम, कितने बजे, एट व्हाट टाइम, कितने बजे, राम कितने बजे गया, एट व्हाट टाइम, यस, डिड राम गो, या राम कितने बजे गया, एट व्हाट प्लेस, किस स्थान पर, एट व्हाट प्लेस। अब अगला है, यहां देखोगे ये बेहतरीन तरीके के सेंटेंसेस हमने यहां रखा है और आप जरूर इसको देखो। यहां जैसे मैंने बोला था व्हाट, और व्हाट का प्रयोग हम क्या, कौन सा या कितने के सेंस में कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। अगर वही पूछना हो व्हाट इज योर फेवरेट डिश, आपका फेवरेट डिश क्या है, यस, व्हाट इज योर फेवरेट डिश, यानी आपका फेवरेट डिश क्या है, आपका फेवरेट भोजन क्या है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी हम बेहतरीन और लाजवाब तरीके से बना सकते हैं। तो अब अगला है, यहाँ देखो, यहाँ कि व्हाट टाइम इज इट, कितना बजा है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम, यानी कितने, मैंने क्या बोला था, कितना के भी सेंस में हम व्हाट का यूज करेंगे। व्हाट टाइम इज इट, कितना बजा है, कितने बजे हैं, या क्या समय हुए हैं, या क्या समय हुआ है, क्या समय हुआ था। तो अगर आपको क्या समय हुआ था अगर बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे, व्हाट टाइम was it, कितना समय हुआ था, ये ऐसे आप बोल सकते हो। अगला है व्हाट टाइम आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर, यहाँ देखोगे व्हाट आर यू डूइंग हियर, यानी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो देखो यहाँ एक चीज यहाँ समझते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस का है, और इस तरीके का सेंटेंस हम WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो यहाँ व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रेखा दिल्ली में क्या कर रही है, तो व्हाट इज रेखा डूइंग इन दिल्ली, तुम लोग क्लास में क्या कर रहे थे। अगर रहता तो हम क्या लिखते हैं, तुम लोग क्लास में क्या कर रहे थे, पास्ट में है, तो व्हाट वर यू डूइंग इन द क्लासरूम, तुम क्लासरूम में क्या कर रहे थे। यस, रेखा वहाँ क्या कर रही है, व्हाट इज रेखा डूइंग देयर, मेरे भाई वहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाट इज डूइंग माई ब्रदर। तो
तो इस तरीके के आप बोल सकते हो सेंटेंसेस और लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज द मैटर, क्या बात हुआ है, या व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर, व्हाट इज द मैटर, ये जनरली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। और व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर। अगला है क्या मैटर था, अगर रहता तो व्हाट वॉज द मैटर, क्या मैटर था। अब देखो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, यहां देखोगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। रेखा क्या चाहती है, तो व्हाट डज रेखा वांट, वांट, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। यस, तो क्या बोलोगे, आई डोंट नीड, आई डोंट नीड एनीथिंग, यानी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो आई डोंट नीड एनीथिंग। अब अगला यहां देखोगे कि अब व्हाट्स द बस फेयर, या मैंने बताया था कि हम केवल व्हाट का प्रयोग हम क्या के सेंस में करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कितना या कौन से के भी सेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे देखोगे व्हाट्स द बस फेयर, यानी बस के किराया कितना है, बस का किराया कितना है, बस का किराया कितना है, बस का किराया कितना है। यानी फेयर का जो मतलब होता है यहाँ ये किराया के सेंस में हम यूज करते हैं। यानी व्हाट्स द बस फेयर फ्रॉम गोपालगंज टू सिवान, यानी गोपालगंज से सिवान तक की जो बस का किराया है कितना है। तो आप ऐसे बोलोगे व्हाट्स द बस फेयर, यानी बस का किराया कितनी है। ट्रेन की किराया कितनी है दिल्ली से मुंबई तक की, तो व्हाट इज द, देखो अब एक चीज यहाँ समझते हैं कि व्हाट इज को हम व्हाट्स भी बोलते हैं। क्या बोलोगे भाई आप, व्हाट्स बोलोगे। आप ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करो, आप लिखोगे तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आपकी इंग्लिश सुधरेगी ही सुधरेगी। और आप लिखने की कोशिश करो, आप बोलने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो 3 महीने 4 महीने का जो टाइम है, खासतौर से 12 और 10th वालों, बिहार और यूपी बोर्ड या जो भी लोग देख रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट टाइम होता है और हम लोग ऐसे मस्ती में गुजार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसका यूटिलाइज करें और नए नए रिसोर्सेज के साथ आप लोग जुड़ें, आप लोग पढ़ें, क्योंकि ये क्लास लेने का मुख्य उद्देश्य है कि इंग्लिश का रियल में वास्तविकता के साथ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब यहाँ देखोगे व्हाट शुड आई डू नाउ, तो देखो व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड, देखोगे यहाँ व्हाट शुड आई डू नाउ, यानी मुझे अब क्या करनी चाहिए। यानी हम जब शुड का प्रयोग मैं बताऊंगा और शुड का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं ये भी मैं बिल्कुल बताऊंगा। व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करनी चाहिए। यानी मैंने बताया था आपको, कई बार मैंने बोला भी है कि शुड जो है ये एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, और एक्सुलरी वर्ब को एक्सुलरी वर्ब है और इसे कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब भी हम कहते हैं। तो व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करनी चाहिए। यस, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए। रेखा को वहां क्या करना चाहिए, तो व्हाट शुड रेखा डू देयर, डू देयर। अब मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, आई शुडंट लर्न इंग्लिश। तो ये इस तरीके से हम बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं। फिर से आपका यहाँ देखोगे व्हाट डू यू प्लान टू डू, यानी व्हाट डू यू, यानी व्हाट डू यू प्लान टू डू, यानी आपका क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, यानी व्हाट डू यू, यानी क्या आप करने की सोची है, यानी व्हाट डू यू प्लान टू डू, यानी आपका क्या करने की प्लानिंग है। फिर से व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर प्यारा फूल, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लासरूम, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्मार्ट बोर्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टूडियो। तो इस तरीके से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में बोल सकते हैं। फिर से
व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक, कितना रोचक वाला बुक, कितना इंटरेस्टिंग लाजवाब बुक। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये क्या है भाई, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी भी है यहाँ आप देखोगे। इसलिए मैंने यहाँ व्हाट से संबंधित इतने सारे सेंटेंस लेकर आए हैं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो, आप क्वेश्चन जनरेट कर सकें, आप प्रश्नों को पूछ सकें। अगर आप नए नए क्वेश्चन, अधिक से अधिक जानकारी, ये स्पोकन का ये पहला क्लास है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन पूछ पाएंगे, तभी हम बेहतर से बेहतर हम स्पीकर हो सकते हैं, ऑरेटर हो सकते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में सुधार कर सकते हैं। और एक चीज़ बोलेंगे कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत कम पैसे में भी मुझसे जुड़कर सीख सकते हैं। आप ऑनलाइन अभी फ्री है, तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल जुड़े रहें। तो यहाँ देखो, व्हाट्स योर नेटिव लैंग्वेज। अब यहाँ क्या देखोगे, व्हाट्स है, तो मैंने क्या बोला था, व्हाट इसको व्हाट्स बोलते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन से यानी शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट्स योर नेटिव लैंग्वेज यानी आपका नेटिव लैंग्वेज कौन सा है, या क्या बोलते हो, यानी मातृभाषा हम जिसे बोलते हैं, मातृभाषा यानी आपकी मातृभाषा क्या है। तो हम लोग की मातृभाषा है भोजपुरी है, हिंदी है। तो व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, महात्मा गांधी का नेटिव लैंग्वेज क्या था, तो क्या बोलोगे, व्हाट वाज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ महात्मा गांधी। यस, और सीता का नेटिव लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज सीताज नेटिव लैंग्वेज। तो ये यानी नेटिव लैंग्वेज का मतलब हमारा मातृभाषा, हमारी मातृभाषा। अब अगला जो सेंटेंस है, व्हाट डिड सी। तो देखो एक चीज आपको समझा दें मैं, यहाँ जब भी डिड का प्रयोग आप कहीं देखना, डिड का कहीं भी प्रयोग देखो, तो ये जो सेंटेंस ये यूज होता है, ये पास्ट सिंपल में होता है, पास्ट सिंपल में। और ये पास्ट सिंपल की अगर हम चर्चा करें तो पास्ट सिंपल का ये होता है सब्जेक्ट V2, और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। और एक चीज़ अगर वही निगेटिव हमको बनाना हो तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद से हम लिखते हैं डिड, और उसके बाद नॉट। और हमेशा डिड नॉट या डिड के बाद जो भी वर्ब का फॉर्म होगा, ये पहला फॉर्म यूज हम करते हैं, यानी वर्ब का पहला फॉर्म हम यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद हम यूज करते हैं ये। यानी अब एक चीज़ यहाँ समझना है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई डिड कंप्लीट माई वर्क, ऐसे भी बोल सकते हो, या आई कंप्लीटेड माई वर्क। और वही अगर इंटेरोगेटिव की हम बात करें, किसकी बात करें, इंटेरोगेटिव की, तो सबसे पहले डिड लिखना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद लिखना V1, और उसके बाद क्या लिखोगे भाई, ऑब्जेक्ट लिखोगे। तो देखो ये डिड जो है ये दोनों सेंस में यूज होता है। डिड का प्रयोग अगर हम चर्चा करें तो डिड का प्रयोग हम मेन वर्ब के भी सेंस में डू और डिड, और ये थर्ड फॉर्म जो होता है ये डन होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ये डूइंग है, और ये क्या है, डज है, ये डज है। तो देखो एक चीज यहाँ, ये डू, डज और डिड ये मेन वर्ब के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और इसे हम चाहें तो हेल्पिंग वर्ब के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे टेंस में आप देखोगे, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो या सिंपल पास्ट टेंस में, तो डज का जो प्रयोग किया जाता है ये सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम जब एम्फेसाइज करते हैं, या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, या किसी चीज़ के बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तब हम प्रेजेंट सिंपल में डज का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ मैंने लिख दिया है, ये इसका प्रयोग हम यहाँ करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ डज का प्रयोग मैंने बोल दिया है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम सिंपल प्रेजेंट में डज का प्रयोग करते हैं। तो डीड हम बात कर रहे थे, तो डीड के बारे में हमने क्या जाना कि डीड का प्रयोग हम, लेकिन वही बात करें डीड का, तो डीड का प्रयोग हम सिंपल पास्ट में करते हैं,
और सिंपल पास्ट में ये आप क्वेश्चन या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप कर सकते हो। अब यहाँ आगे थोड़ी चर्चा करते हैं कि अगला जो सेंटेंस, व्हाट डिड यू डू दिस मॉर्निंग, यानी दिस मॉर्निंग, यहाँ यहाँ देखोगे यहाँ दिस मॉर्निंग का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है? तो दिस मॉर्निंग का। और दिस मॉर्निंग सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ अगर हम बात करें, जब दिस मॉर्निंग का जब यूज़ किया गया है, व्हाट डिड यानी आपने क्या किया, दिस मॉर्निंग आज सुबह आपने क्या किया, आज सुबह आपने क्या किया, आज सुबह आपने क्या किया, क्या किया। यस, आज सुबह। कल रात को रेखा ने क्या किया था, व्हाट डिड रेखा डू लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी पिछली रात रेखा ने क्या किया था। फिर से व्हाट फ्लावर डू यू लाइक वेस्ट, यानी तुम्हें किस प्रकार की या कौन सा फूल, मैंने क्या बोला था कि कौन सा के भी सेंस में हम व्हाट का यूज करेंगे, और व्हाट फ्लावर यानी कौन से फूल तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी व्हाट फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट या डू यू लाइक वेस्ट, यानी तुम्हें कौन सा फूल बहुत पसंद है, तुम्हें कौन सी किताब बहुत ज़्यादा पसंद है, इंग्लिश या हिंदी, तो क्या बोलोगे, व्हाट बुक डू यू लाइक मोस्ट या व्हाट बुक डू यू लाइक बेस्ट। ये महात्मा गांधी को कौन सी किताबें पसंद थी, तो क्या लिखोगे, कौन सी पसंद थी, व्हाट बुक्स डिड महात्मा गांधी लाइक बेस्ट। इस तरीके से आप बोल सकते हो, लिख सकते हो और नए नए सेंटेंस में आप बना सकते हो, और इससे आपकी इंग्लिश पुस्ट अप होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और आप भी अंग्रेजी में बहुत बेहतरीन बन पाएंगे। अब यहाँ व्हाट टाइम, तो मैंने क्या बोला था, कितना बजे, व्हाट टाइम यानी कितने बजे डज द स्कूल ओपन, यानी स्कूल कितने बजे खुलता है। यस, व्हाट टाइम डज द स्कूल ओपन, यस व्हाट टाइम, तो यहाँ क्या कितने बजे के सेंस में यहाँ हमने व्हाट टाइम का प्रयोग किया, कितने बजे स्कूल ओपन होता है या स्कूल खुलता है। फिर से आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि आगे हम क्या करें, व्हाट टू डू नेक्स्ट कि मैं आगे क्या करूं, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। राम के पास कोई, या राम को कोई आइडिया नहीं है, तो राम हैज़ नो आइडिया व्हाट टू डू नेक्स्ट कि वह आगे क्या करे, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। यस, सो आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डिड लास्ट टाइम। यस, अब आगे यहाँ जानते हैं, लिसन केयरफुली यानी ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली ध्यान से सुनो, व्हाट आई से मैंने क्या कुछ कहा या जो कुछ मैं कह रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली ध्यान से सुनो। अगला है कि शोरगुल मत करो, डोंट मेक नॉइज। यस, अगला है व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, तो देखो यहाँ व्हाट आर यू गोइंग, अब जहाँ व्हाट आर यू गोइंग टू टुडे, यस व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, यानी आज आपको क्या करने की प्लानिंग है। और इस तरीके के सेंटेंस आपको मैं बहुत ही लाजवाब बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश 110% सुधरेगी ही सुधरेगी, बस आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, बस आपको मेरे साथ बोलने हैं। और यहाँ व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे यानी आज आप क्या, तो देखो यहाँ आपकी क्या प्लानिंग है, कल आपको क्या प्लानिंग है, या व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट डे यानी कल आपको क्या करने की प्लानिंग है। फिर से यहाँ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक, यानी मैंने क्या बोला था कि इसका प्रयोग हम कितने के सेंस में भी करते हैं, यानी व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक यानी इस किताब की कितनी कीमत है। यस, इस किताब की कितनी कीमत है, इस किताब की कितनी कीमत है। यस, इस किताब की, उस साइकिल की कितनी कीमत थी, तो क्या बोलोगे व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट साइकिल,
व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट साइकिल। यस, ग्रामर की बुक की कितनी कीमत है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द ग्रामर बुक, तो ये आप बोल सकते हो। और आई कुडंट कैच व्हाट ही सेड, यानी मैंने उनकी बातों को नहीं सुना। देखना ये सेंटेंस बहुत लाजवाब है, आई कुडंट कैच व्हाट ही सैड। तो देखो यहाँ सैड है, और सैड यहाँ आपको बता दें कि से और से का जो सेकंड फॉर्म होता है ये क्या होता है, सैड होता है, यानी से सैड सैड होता है। तो आई कुडंट कैच यानी मैं, देखो आपको यहाँ एक चीज समझनी है, आई कुडंट कैच व्हाट ही सैड, यानी उसने क्या कुछ कहा, आई कुडंट कैच मैं नहीं सुन सका, मैंने उसे कैच नहीं कर सका। और कैन और कुड का ये पास्ट को डिनोट करने के लिए कैन की जगह कुड का प्रयोग करते हैं। अब अगला है तो वाट, अब अगला वाई है, और वाई से भी सेंटेंसेस हम लोग जानेंगे। अगले वीडियो में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर संभव तो आप शेयर भी करें, क्योंकि अब लेकर आ रहे हैं प्रतिदिन जबरदस्त आपके पास एनिमेटेड वीडियो के साथ आपके डेजल पॉइंट पर लाजवाब आपको कंटेंट मिल जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएंगी, और आपको पीपीटी फॉर्म में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। और बहुत जल्द यानी फेब से एक नए बैच की शुरुआत हो रही है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं डेजल पॉइंट, और डेजल पॉइंट के ऑफिस में आकर आप मिल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ। और आपको यहाँ मिलेंगे हजारों हजार बुक्स, आपको लाइब्रेरी सुविधा के साथ आपको पीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के माध्यम से भी क्लासेस की सुविधा है। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देर न करें क्योंकि समय अनमोल है। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।